हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 17th बीपीएससी स्पेशल में बिहार हिस्ट्री सीरीज का सेट नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इसके बाद इस पे बेस्ड एमसीक्यू कवर करते हैं। तो आते हैं पहले पॉइंट पे। सिकंदर लोदी ने मुबारक खान नूहानी के पुत्र दरिया खान नूहानी को बिहार का कार्यवाहक नियुक्त किया था। किसने मुबारक खान नूहानी के पुत्र दरिया खान नूहानी को बिहार का कार्यवाहक नियुक्त किया था? तो आंसर क्या होगा? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1522 ईस्वी में दरिया खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहार खान नूहानी बिहार की गद्दी पर बैठा और उसने सुल्तान महमूद की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शेर शाह ने बंगाल का खजाना रोहतास हस्तांतरित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1545 में कालिंजर में शेर शाह की असामयिक मृत्यु हो गई और उसका पुत्र इस्लाम शाह उसका उत्तराधिकारी बना। अगले पॉइंट पे आते हैं। अकबर हाजीपुर आया और हाजीपुर के किले पर कब्जा कर लिया और अकबर ने जुलाई 1576 में राजमहल की लड़ाई में दाऊद खान करारानी को हराया और बिहार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि अकबर ने किस युद्ध में दाऊद खान को हराया था? तो बैटल ऑफ राजमहल, राजमहल की लड़ाई में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शेर शाह पहला राजा था जिसने किसानों को भूमि पर पट्टा का अधिकार दिया और किसानों को उत्पादन का राज्य दिया गया, लेकिन इसके बदले किसानों को जरिमाना और मुहिसलाना नामक अतिरिक्त कर देना पड़ता था। जरिमाना क्या था? तो जरिमाना आपका था भूमि माप शुल्क और मुहिसलाना क्या था? राजस्व संग्रह शुल्क था। शेर शाह ने 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का या रुपया चलवाया। मेदिनी राय चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शेर शाह ने ताज खान सारंगखानी की विधवा लाडो मल्का से शादी करके चुनार का किला हासिल किया। अकबर के शासनकाल के दौरान आसिफ खां को बिहार का अंतिम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जहांगीर ने 1621 में अपने बेटे परवेज को बिहार का गवर्नर घोषित किया। वह बिहार का राज्यपाल गवर्नर बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मिर्जा रुस्तम सफरी जहांगीर के शासनकाल के दौरान बिहार के अंतिम गवर्नर थे। शाहजहां के समय में खाने आलम को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, लेकिन वह अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में विफल रहे और 1 वर्ष के भीतर ही उन्हें वापस बुला लिया गया। उनकी जगह मिर्जा सफ़ी, जिन्हें सैफ खान के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने लिया। सैफ खान ने पटना में शाही ईदगाह बनवाई। पटना में शाही ईदगाह किसने बनवाई थी? मिर्जा सफ़ी, जिन्हें सैफ खान के नाम से जानते हैं। 1651 में जाफर खान को गवर्नर नियुक्त किया गया और उन्होंने पटना में बागे जफर खान और डंडी बाजार मस्जिद का निर्माण कराया। अगले पॉइंट पे आते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पहला गवर्नर कौन था? दाऊद खान कुरैशी था। दाऊद खान ने गया जिले में दाऊद नगर शहर की स्थापना की और उसने पलामू के चेरों को हराकर साम्राज्य को छोटा नागपुर तक बढ़ाया। दाऊद खान का उत्तराधिकारी जान निसार खान, जिसे लश्कर खान के नाम से भी जाना जाता है, तो दाऊद खान के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? जान निसार खान, और इन्हें लश्कर खान के नाम से भी जाना जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान यूरोपीय यात्री टेवर्नियर और बर्नियर ने पटना का दौरा किया। जान निसार खान का उत्तराधिकारी कौन बना? इब्राहिम खान बना, और उनके शासनकाल में, मतलब इब्राहिम खान के शासनकाल में पटना में भयंकर अकाल पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रिंस अजीम उस शान बहादुर शाह प्रथम के पुत्र और औरंगजेब के पोते थे। तो प्रिंस अजीम थे बहादुर शाह प्रथम के पुत्र और औरंगजेब के पोते थे। 1702 में उन्हें बिहार का सूबेदार बनाया गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। फर्रुखसियार पहला मुगल था जिनकी ताजपोशी पटना में हुई थी। अब कुछ मोनूमेंट देख लेते हैं जिसका संबंध बिहार से है।
तो क्वींस पैलेस, टॉम्ब ऑफ इब्राहिम बायू, इब्राहिम बायू का मकबरा ये आपका कहाँ पे है? बिहार शरीफ, जो कि नालंदा जिले में है। रोहतासगढ़ फोर्ट रोहतासगढ़ में है, कौन से जिले में आता है? रोहतास में आता है आपका। शेर शाह पुसूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में, ये आपका रोहतास जिले में पड़ता है। थ्री रॉक इंस्क्रिप्शन ये आपका सासाराम में है, रोहतास जिले में। बख्तियार खान का जो मकबरा है, टॉम्ब है, ये आपका कहाँ पे है? मलिक सराय में है, कैमूर जिले में। टॉम्ब ऑफ हसन शाह सूरी ये आपका सासाराम में है, रोहतास जिले में। और टॉम्ब ऑफ शाह मखदूम दौलत मनेरी एंड इब्राहिम खान ये आपका कहाँ पे है? मनेर में, ये आपका कौन से जिले में पड़ता है? तो पटना में। अब कुछ एमसीक्यू कवर करते हैं। बिहार में नुहानी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बहार खान नुहानी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महमूद लोदी को हटाकर बाबर ने निम्नलिखित में से किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो जलाल खान को, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1495 से 96 में सिकंदर लोधी ने बिहार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस शासक ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि प्रदान की? तो बहार खान लोहानी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो सासाराम के, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मध्यकाल में पटना का पुनर्निर्माण किसने किया था? शेरशाह ने, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पटना को बिहार की प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, तो शेरशाह ने बनाया था, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शेरशाह द्वारा पटना में किले के निर्माण तथा पटना को राजधानी बनाए जाने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो तारीखे दाऊदी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, तारीखे दाऊदी इसे लिखा किसने है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शेरशाह को बिहार के किस शासक का कार्यवाहक नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जलाल खां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया? तो कन्नौज और चौसा दोनों, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। किस स्थान को शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला माना जाता है? सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे? सासाराम में ही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खान करारानी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? जीटी रोड का निर्माण किया गया था, चांदी के सिक्के का परिचय 178 गिरन का था, उनके मकबरे का निर्माण, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने किया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, तो 1576 में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर के शासनकाल में बिहार का राज्यपाल कौन था? तो गिवन ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? मुनीम खां। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पटना में शपथ लेने वाला पहला मुगल शासक कौन था? फर्रुखसियर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल शासक ने अपने पोते को बिहार का सूबेदार बनाया? तो औरंगजेब, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार का गवर्नर नियुक्त होने वाला पहला मुगल राजकुमार कौन था? तो प्रिंस परवेज। किनके लड़के थे प्रिंस परवेज? जहांगीर के। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रिंस परवेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शाहजहां के शासनकाल में बिहार का गवर्नर कौन था? तो शाहजहां के शासनकाल में बिहार का गवर्नर कौन था? शाइस्ता खां। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
1621 ईस्वी में जहांगीर द्वारा बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर क्या होगा? परवेज। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजा मान सिंह को बिहार का शासक नियुक्त किया गया था, तो अकबर ने किया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान बिहार का अंतिम राज्यपाल कौन था? आसिफ खां। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अकबर के शासनकाल के दौरान बिहार का अंतिम राज्यपाल कौन था? आसिफ खां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नूरजहां किसके शासनकाल के दौरान दरभंगा से होकर गुजरी थी? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेग बहादुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस गवर्नर ने कुकरा देश पर आक्रमण कर दुर्जन साल को गिरफ्तार कर लिया? सही आंसर क्या होगा? इब्राहिम खां। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका एक कुकरा देश है, कुकरा देश, ये छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध सांगी मस्जिद, जिसे अब पत्थर की मस्जिद के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नजर बहादुर ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और नजर बहादुर कौन थे? तो प्रिंस परवेज के इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे। तो ऑप्शन में आपको अगर नजर बहादुर नहीं होगा तो प्रिंस परवेज होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीटर मुंडी के अनुसार मुगल शासन के दौरान बिहार के सर्वश्रेष्ठ गवर्नरों में से एक कौन था? तो पीटर मुंडी ने किसे बताया था बेस्ट? मिर्जा शफी को। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, या सैफी का नाम था दूसरा नाम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, सैफ खान था ना, इनको सैफ खान के नाम से भी जानते हैं, सैफ खान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पटना शहर में शाही ईदगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो सैफ खान। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अलावर्दी खान द्वारा निभाई गई संदिग्ध भूमिका के कारण सूजा किस युद्ध में हार गया था? तो बैटल ऑफ बहादुरपुर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने गुइघू फैक्ट्री का दौरा किया? तो जॉन मार्शल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब शहजादा अजीम बिहार के राज्यपाल थे, तब बिहार के दीवान कौन थे? मुर्शीद कुली खां। इन दोनों की पट्टी नहीं, शहजादा अजीम काफ़ी लेजी थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध पीर दमड़िया के परिवार के वंशज को मददे मास भूमि का अनुदान किसने दिया? मददे मास क्या होता है? तो सैलरीड पर्सन होते थे, उन्हें ग्रांट दिया जाता था। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रिंस सलीम। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। दाऊद खां अकबर से किस युद्ध में पराजित हुआ? तो बैटल ऑफ राजमहल। राजमहल का युद्ध। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।